इतनी बड़ी गाड़ी 1500 सीसी इंजन 3 सिलेंडर, उस वहम में मत रह जाना मेरे भाई। जो 2 लीटर इंजन आते हैं ना उनको भी पीछे फेंक देगा। ये ऐसी इंजन की परफॉर्मेंस है, ऐसी गाड़ी है ये। एक चीज का गौर करना, कुछ गौर किया? नहीं किया? मैं बताता हूं, फिर से करना गौर। कुछ गौर किया? नहीं किया। समझदार लोग पकड़ गए होंगे। मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है और वो 2023 के अंदर टॉप मोस्ट जो 5 गाड़ियां पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकी है ना, उसमें उसका नाम शुमार है। और अब जाकर के ये इंडिया के अंदर भी आ गई है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं निसान एक्सटेल की। जी हाँ, ये 4th जनरेशन जो है वो है। माना कि एक CBU यूनिट है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ वेट करना पड़ेगा इस गाड़ी को खरीदने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके प्लांट के अंदर काफी सारी गाड़ियां हैं जिसको आप अगस्त से अपने घर पे लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या आपको ये अपने घर के अंदर लेके आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई इस गाड़ी को हमने बहुत चलाया, हाईवे के ऊपर चलाया, उल्टे सीधे रास्तों के ऊपर चलाया, कैसे नहीं चलाते हैं उस तरीके से भी इस गाड़ी को चला करके देखा। और वाकई के अंदर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले ही एक्चुअल जो निसान है वो अब जाकर के इंडिया के अंदर आया है। माना कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर नहीं हो रही, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ही जायज़ गाड़ी है। ये कहीं ना कहीं जस्टिस करती है निसान के नाम के साथ में। पर थोड़ा सा रुकिए, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव है। कुछ एक चीज़ों की कमियां भी हैं जिसको बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा दूध का दूध पानी का पानी करने वाले आज के वीडियो के अंदर। बहरहाल मैं आपको 1-2 चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो ये कि ऐसा CVT मैंने आज तक नहीं चलाया है। CVT क्या स्मूथ CVT जो है ना इस गाड़ी का दे रखा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये 1.5 लीटर के इंजन के साथ आती है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन यहाँ पर ये 300 Nm का टॉर्क निकालता है एंड 163 PS की ये पावर भी निकालता है। और इतना स्मूथ जो है ना ये पावर आपको डिलीवर करता है कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि जब आप इसको एक्सीलेटर करते हैं ना, तब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब स्पेशली आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं ना तो इसका बिहेव बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। ऐसा लगता है कि आपको कितनी हल्की फुल्की गाड़ी, मतलब कि हल्की फुल्की चलने वाली जो गाड़ी है ना उसके आप चला रहे हो। इंजन की बात जो है वो तो हम चलते हुए और डिटेल के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी क्या राय है कि गाड़ी कैसी दिखाई देती है मेरे भाई? आप देख लीजिए, पूरा का पूरा हम आपको 360 गाड़ी दिखा रहे हैं। आगे से कैसी दिखाई दे रही है, पीछे से कैसी दिखाई दे रही है, रोड के ऊपर चलती है तब कैसी दिखाई दे रही है। मेरी बात मानोगे, मुझे एक ऐसी गाड़ी लगती है, मुझे बहुत ही एक तरीके का परफेक्ट डिज़ाइन लगता है इस गाड़ी का। क्यों? बहुत ही सोबर जो है ना इसके अंदर लुक दी गई है। एक बहुत ही प्रॉपर जो डिज़ाइन है ना वो आपको लगने वाला, कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ओवर हो गया, या कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि भाई कुछ साल के बाद में इसके अंदर एक बहुत तगड़ा फेसलिफ्ट की ज़रूरत है। ऐसा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। एक काइंड ऑफ एवरग्रीन टाइप का जो डिज़ाइन है ना वो है इस गाड़ी का। और इसमें 3 कलर आते हैं। आपका कौन सा चॉइस है? इन्होंने जो लॉन्चिंग के अंदर बोला था कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर कलर है ना भाई, वाकई में मानना पड़ेगा। एक तो ब्लैक हो गया, एक वाइट हो गया, और एक इनका सिल्वर जो है ना वो कलर आता है। तो ये 3 कलर ही मेनली चलते हैं अपने इंडिया के अंदर। जो इनका वाला सिल्वर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल खाली रोड के ऊपर हमने इसको टेस्ट करने के हिसाब से थोड़ा सा तेज़ स्पीड के अंदर भी चला करके देखा कि गाड़ी का बिहेव कैसा रहता है, कितनी थोड़ा सा हल्का सा कर्व वगैरह भी थे, कितनी स्टेबल रहती है, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त वाली स्टेबल थी। रोड को बिल्कुल पकड़ करके भी जो है ना इसने रखा था, और स्टीयरिंग का फीडबैक भी बहुत ही गजब का था। साथ के साथ तारीफ़ करनी होगी इन टायरों की भी। ये जो है एक तरीके से लो प्रोफाइल टायर ही हम इनको बोलेंगे। ये मिशलिन के जो है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये 20 इंच का जो है ना वो अलॉय व्हील इसके अंदर दिया गया है। टायर थोड़ा सा लो प्रोफाइल है, लेकिन बहुत ही आपको साइलेंट भी लगने वाला है। ये टायर मिशलिन का टायर है, ऑफ कोर्स अच्छी क्वालिटी का। ये भाई अलग ही लेवल की फील देते हैं। मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। वैसे आपको बता दूं कि 210 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंडिया के हिसाब से बहुत ही अच्छा सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दे रखी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, हमें प्राइस का कोई अंदाज़ा नहीं है, और प्राइस को लेकर के बहुत तगड़ा कन्फ्यूज़न भी है। क्यों? देखिए, एक तरीके से हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा महंगी आएगी ये गाड़ी, क्योंकि एक तरीके से तो CBU यूनिट है, तो वहाँ पर टैक्स वगैरह जो है ना लग करके एक गाड़ी काफ़ी महंगी हो जाती है। जिस तरीके की इसके अंदर क्वालिटी दे रखी है उस तरीके से भी देखें तो ऐसा लगता है कि काफ़ी महंगी आने वाली है ये गाड़ी। लेकिन फिर कुछ एक ऐसी चीज़ें निकल करके आती हैं कि क्या यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी है निसान ने। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपको लेदर सीट्स जो है वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। हालांकि दूसरे हिसाब से मेरा जो ये मानना है कि भाई जो लेदर सीट जो है वो कम कंफर्टेबल होती हैं, फैब्रिक सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट यस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर आपको ऐसा होल्ड करके रखती है ये सीट। लेकिन देखिए एक बात माननी पड़ेगी कि हाँ, लेदर सीट जो है आपको एक रिच फील ज़रूर देती है, तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो है वो चीज़ नहीं है इस गाड़ी के अंदर, समझ रहे हैं। आई एम 100% श्योर कि जिस प्राइस रेंज के अंदर आती है वहाँ पर तो इस चीज़ की ज़रूरत है ही है। लोग मेमोरी सीट्स देते हैं यार आजकल की, ठीक है, मेमोरी फंक्शन के साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या है, इस गाड़ी के अंदर कोई भी एडास वडास जो है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है जहाँ पर आपको इस सेगमेंट से भी छोटी सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर आपको एडास वडास आजकल देखने को मिल गया है, तो वो यहाँ पर होना ही होना चाहिए था। हालांकि इमरजेंसी ब्रेक वगैरह है, वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर हैं। और भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर हालांकि आप 8 वे एडजस्टेबल सीट ज़रूर दे रखी है, जो कि अपने आप में एक तरीके से तो पूरी ही है, लेकिन हाँ भाई हम लोगों को थोड़े से फीचर्स की आजकल आदत होगी है, तो वो भी चीज़ चाहिए। ये स्टीयरिंग जो है आपका मेरे ख्याल से तो टिल्टेड भी है, यस, टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिंग दोनों जो है वो दे रखा है। अब सभी गाड़ी धारकों के फ़ायदे की बात कर लेते हैं भाई साहब। एक ऐसी चीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ कि दिल खुश हो जाएगा। वो क्या, आपकी गाड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट फ्रेग्रेंस। जी हाँ, ये है इन्वोल्व 1 का मस्क फ्रेग्रेंस। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट सेलर है। जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं, सिर्फ यही नहीं, जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं आपको अमेजोन के ऊपर जाकर के देखना, इसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी के लिए, चाहे गाड़ी छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बिल्कुल नई नवेली हो, लॉन्च ना हुई हो, उसके लिए भी भैया ये बेस्ट प्रोडक्ट है। जी हाँ, और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि 3M की टेप के साथ आता है। और यहाँ पर आप किसी भी, इनफैक्ट 3M की टेप की भी जरूरत नहीं है, किसी भी कप होल्डर के अंदर जो है ये फिट हो जाता है। कम से कम जो है ये 40 से 45 दिन तक जो है आपकी गाड़ी को महकाता रहेगा, और उसके बाद भी आप इसी को ऑर्डर करोगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप 10% का जो है ना आप ऑफ भी पा सकोगे अगर आप मैन एंड मोटर कूपन कोड लगाते हो। तो सभी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर ये बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, सब लोग भर भर करके लेते हैं, आप भी जा करके लीजिए अपनी गाड़ी के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो MID है ना, ये भाई साहब बहुत ही बड़ा जो है इन्होंने दे रखा है, 12.3 इंच का, बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल MID दी है इन्होंने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करता हूँ, मैं आपको सेकंड रो दिखाता हूँ। ये ड्राइवर साइड की जो सीट थी वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, और ये देखिए इन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह के अंदर बताया था वो सारी चीज़ें, लेकिन आपको तुरंत की तुरंत फील हो जाएगा कि जब ये दरवाज़ा खुलता है तो ये लगभग 85 डिग्री जो है ना वो ओपन हो जाता है। 85 डिग्री लगभग 90 के बहुत नज़दीक, बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है। आप अंदर आराम से बैठ सकते हैं, अंदर आराम से आ सकते हो। एक अच्छी बात जो कि आजकल बहुत सारी कंपनियां नहीं दे रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रही हैं, अगर 7 सीटर है तो दिया करो यार ये चीज़, जो कि निसान ने दी है। स्लाइड हो गई है ये, जिसकी वजह से आपको थर्ड रो के अंदर थोड़ा अगर लेग रूम की दिक्कत है तो वहाँ पर थोड़ा सा सोल्व हो सकती है वो दिक्कत। हम थर्ड रो के अंदर भी बैठेंगे, उससे पहले सेकंड रो की मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यस, थोड़ा सा थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, स्पेशली जो थोड़े से लंबे लोग हैं उसके लिए, समझ रहे हैं। हालांकि पीछे जो है आपको AC वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, C पोर्ट एंड USB दोनों तरीके का चार्जिंग वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो है वो बोतल होल्डर वगैरह आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो दिया गया है, सनरूफ के दीवाने लोग खुश हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब एक काम करता हूँ, थर्ड रो के अंदर और बैठने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और थर्ड रो के अंदर बैठने के लिए आपको यहाँ पर इतना ही जो है ना ये सीट फोल्ड होगी, इतनी टंबल होती है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो है इस ट्रे को जो है मैं हटा सकता हूँ, वो यहाँ पर ये देखिए ये दिया गया है, और यहाँ से ये हट जाएगा। वैसे उससे पहले जो है आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, और इसके बाद ही आप जो थर्ड रो के अंदर बैठ सकते हैं। थर्ड रो के अंदर जो है मैं बैठ के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरे भाई, अब देखना ये वाली सीट को मैं कर लेता हूँ इधर थोड़ा सा, हाँ। क्या एक 6 फीट का बंदा पीछे बैठ सकता है? मैं कहूँगा कि नहीं। मेरे को हेडरूम जो है ये यहाँ पूरा का पूरा जो है वो टच हो रहा है। सिंपल भाषा के अंदर मैं अगर बताता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे तो ये थर्ड रो प्रैक्टिकल आज तक नहीं बना पाए हैं ज़्यादातर जो है ना लोग, ये देख रहे हैं आप। तो
तो यहाँ पर बच्चों को ज़रूर आप फेंक सकते हो, मतलब कि फेंकना मत, एक्चुअल के अंदर बैठा देना कुछ भी आप दे करके, और बच्चे वैसे भी खुश रहते हैं, कहीं पर भी 2-3 को इकट्ठा बैठा देना, आपका काम बन जाएगा। अब एक बार पीछे दिखाना। एक चीज़ ज़रूर देखिए कि हमारे 3 जो है ना वो बैग ज़रूर रखे हैं यहाँ पर, और 3 बैग के बावजूद और भी बैग यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा जो बूट स्पेस चाहिए तो इनको जो है वो आप फ्लैट कर दीजिए और ज़्यादा बूट स्पेस आपके पास हो जाएगा। तो मजबूरी के अंदर यस, इसको 7 सीटर के तौर पर आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाड़ी अब चलती कैसी है उसके बारे में बात करते हैं कि गाड़ी का एक्चुअल जो हार्ट है वो परफॉर्मेंस कैसी कर रहा है, समझ रहे हैं आप। अब बाहर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, अब एक काम करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं और चलाते हुए बातचीत करते हैं। अब भाई साहब उतरना है, तो उतरने के लिए भी सेम ही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, तो हमारे मतलब कि शूज़ वगैरह जो है वो भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं यार, तो बच्चे तो कूद के उतर जाएंगे, और हम जैसे बड़े लोगों के लिए जो है मतलब हाइट में जो बड़े रहते हैं उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ये है इस गाड़ी की असली पहचान, इस गाड़ी का दिल। कौन सी? ये वीसी टर्बो जो इसके अंदर इंजन दिया गया है ना, क्या कमाल धमाल परफॉर्मेंस देता है। ये तो हम जब चलाएंगे तब आपको बताएंगे। और हाँ, एक और बात बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको 12 वोल्ट जो है वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको 6 Nm का जो है ना वो टॉर्क भी प्रदान करता है जब आपकी गाड़ी शुरू से चलती है तो थोड़ी सी हेल्प भी मिलती है, और साथ के साथ वो चार्ज वगैरह जो है बैटरी इसकी होती रहती है जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हैं ना तब, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत एवरेज वगैरह जो है वो भी बढ़ती है आपकी। वैसे गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इसके अंदर BLD भी दिया गया है। जी हाँ, लॉकिंग डिफरेंशियल जो है वो भी आपको देखने को मिलता है, जो कि अपने आप के अंदर एक गजब चीज़ होती है। अब वो सारी चीज़ें आपको भी एक्सपीरियंस करवाते हैं जो कि हम लोगों ने इसके अंदर नोटिस करी। चलिए चलाते हैं अब इस गाड़ी को। भाई साहब इतने पसीने निकाले हैं ना, गर्मी आप देख ही रहे हो, तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, पीते रहना पानी। चलो जी, अब लेते हैं इस वेरिएबल कंप्रेशन इंजन जो टर्बो वाला जो दे रखा है, इसके मज़े लेते हैं कि कैसा है। जानदार शानदार, हमें क्योंकि काफ़ी चलाई है, वैसे आपको भी चला करके दिखा देते हैं। एक समस्या जो हमें लगी, ठीक है, वो ये कि ये हमने इसके कैमरे के अंदर भी सेटिंग के अंदर जा करके ब्राइटनेस करके देख लिया, पैनल के अंदर ब्राइटनेस करके देख ली, फुल पे है ये दोनों जगह, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा ब्राइट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि ये डे मोड के अंदर ही, अभी देखिए नाइट मोड करूँगा तो और कम हो जाएगा, ये देखो। खैर बट दिख पा रहा है, ये एच दिख रहा है, हम हेलीपैड के ऊपर हैं, और ये भी किसी भी भैया विमान से कम नहीं है ये। इसको ना ऐसे मत समझ लेना अनाडियो की तरह की यार ये तो 1.5 ही इंजन है, 1500 सीसी इंजन है यार, ये तो 3 सिलेंडर इंजन है, समझ रहे हैं। इसके चाल चलन के ऊपर जाना है। मैं कहता हूँ आप इसको ड्राइव करके देखना, जब भी ये अवेलेबल हो ना डीलर के ऊपर, तब आप जो हम बातें बोलेंगे ना उससे बिल्कुल कनेक्ट करने वाले हो आप। मैंने ऐसे क्यों बोला भाई, ऐसा साइलेंट तो आपका 4 सिलेंडर इंजन भी नहीं रहता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, इतना साइलेंट जो है ना ये इंजन है, कैबिन इसकी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। सस्पेंशन लिटिल बिट सॉफ्टर साइड में कह सकते हो, लेकिन जब आप बहुत धीमे गति पर चलते हो ना उस टाइम पर तो आपको छोटे मोटे गड्ढे भी थोड़े से फील होंगे, लेकिन सस्पेंशन बहुत ही मैच्योर जो है ना वो बिहेव करते हैं। ख़ास तौर पर जब तेज़ स्पीड के ऊपर हो, जब आप टर्न कर रहे हो, जब कटाई कर रहे हो ना, तब बहुत ही प्यारे जो है ना ये बिहेव करते हैं। और तब उसके अंदर ये साथ देता है इसका सुपर्ब स्टीयरिंग जो है ना ये। हालांकि मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा यहाँ पर, इसका स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव लगा, हल्का सा, मतलब कि अगर थोड़ा तेज़ स्पीड के ऊपर हमने चला करके देखा तो थोड़ा सा और हार्ड होना चाहिए था वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमने मोड वगैरह चेंज करके देखे, स्पोर्ट्स मोड वगैरह के अंदर भी लगा करके देखा, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यस और हार्ड होना चाहिए था स्टीयरिंग। लेकिन और रही बात सेंसिटिविटी की, तो यस थोड़ा सा आपको सेंसिटिव भी जो है ना वो लगने वाला है, बट सिटी ड्राइव वगैरह के लिए लिहाज से और वो देखोगे तो मतलब कि मज़ा आ जाएगा आपको, ऐसा स्टीयरिंग है। तो देखिए जहाँ पर ये बहुत आगे निकल जाती है ना, वो ये चीज़ है कि जिस तरीके का चलने में बिहेव है। नो डाउट इसके अंदर जैसे कमियां हैं वो मैंने आपको बताई कि क्या कमियां हैं इस गाड़ी के अंदर, ठीक है, लेकिन
जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए बैठते हैं, जब इस कैबिन को फील करते हैं ना, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि भैया ये तो बहुत ही महंगी गाड़ी होने वाली है। और प्राइस का अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। प्राइस आप लोग क्या गैस कर रहे हैं कि कितना प्राइस होगा इस गाड़ी का? देखिए पूरा का पूरा जो है ना वो सॉफ्ट टच वगैरह है, ये भी देखोगे आप तो पूरा जो है वो सॉफ्ट टच जो है ना वो दे रखा है। यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा दबके रह जाता है, उस टाइप की चीज़ें हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये देखो हमने आईफोन को जो है वो वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। हालांकि एंड्रॉयड ऑटो का जो है शायद यहाँ पर दिखा रहा था कि एंड्रॉयड ऑटो जो है वायरलेस काम कर रहा था कि आई डोंट नो, क्योंकि हमने एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू इसको टेस्ट नहीं किया। अगर इसमें वायर वाला ही है और वायरलेस नहीं है तो ये तो यार थोड़ा सा गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वायरलेस की तो बात ही अलग होती है। आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हमसे सेटिंग के दौरान वो सारी चीज़ें ऑप्शन भी नहीं आया। तो मैं एक बार फिर से निशान से कंफर्म करूँगा यहाँ पर और लिख दूंगा वहाँ पर अगर होगा तो, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये वीडियो ना ऐसा होने वाला है कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी भाई, गाड़ी के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा। और भाई अभी तक मतलब कि ऐसा लग रहा था कि यार क्या निसान, और ये गाड़ी चलाने के बाद ऐसा लग रहा है कि निसान भाई साहब मतलब कि एक अलग लेवल की गाड़ियाँ बनाती है। ये है असली प्रोडक्ट जो निसान का जो होना चाहिए ना अपना हिसाब से। लेकिन वही बात है भिड़ू कि रोकड़ा जो है वो कितना आप खर्च कर रहे हो डिपेंड उसके ऊपर करता है ना। अगर मैं तेज़ी से टर्न करता हूँ ना तो कॉन्फिडेंस जो है आपका पूरा बना रहता है इसके ऊपर। ये देखो भाई साहब आ गए, तेज़ी से टर्न नहीं करने दिया उन्होंने मेरे को दिखाने के चक्कर में ऐसा मत कर देना आप लोग कभी ब्रेक की जरूरत हो तो ले लेना ब्रेक। सेफ्टी की मैं बात करता हूँ तो लगभग सारी चीज़ें दे रखी है, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर 7 एयरबैग हैं। तो एंड आई एम श्योर, देखो ये इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। तो सेफ तो इसको होना ही होना है ना, मतलब उसके ऊपर तो आप डाउट कर ही नहीं सकते हो। रह लेकर के जो है ये CBU यूनिट है, मतलब बाहर से ही आ रही है गाड़ी। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्होंने कुछ किया होगा या उल्टी सीधी चीज़ें, मतलब जो अमूमन कंपनियां कर देती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और भाई ये गाड़ी कब एक निर्धारित जो स्पीड रहती है ना, कब उसको क्रॉस कर जाती है कुछ फर्क ही नहीं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतनी हल्की फुल्की ये गाड़ी चलती है ना, बहुत ही हल्की फुल्की। देखो चलाने के मामले में तो वो मुरीद हो गया इस गाड़ी का। और रही मतलब कि CVT मैंने ऐसा रिफाइंड CVT जो है ना वो नहीं चलाया, बहुत ही प्यारा इसका CVT चल रहा है। लेकिन हाँ मतलब कि जो जैसे निसान कह रहा है ना कि रबर बैंड इफेक्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कम है, लेकिन हाँ है। देखिए इसके अंदर ना 3 मोड आते हैं फिलहाल। मैं बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स मोड हो गया, स्टैंडर्ड मोड हो गया एंड इको मोड हो गया। मैं आपको स्टैंडर्ड मोड के अंदर बता रहा हूँ, वैसे तो तीनों मोडों के अंदर ही एप्लीकेबल है। जैसे कि मैं अभी एक्सीलरेट कर रहा हूँ और इतना स्मूथली ये पावर डिलीवर कर रही है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक्सीलरेट करते हैं तो, अब मैंने एक्सीलरेटर छोड़ दिया है तो इतनी जल्दी जो है ना ये डाउन नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा फील होता है कि इतनी हल्की फुल्की जो ये गाड़ी जो है ना वो चल रही है। मतलब कि एक गजब का अनुभव आपको होने वाला है भाई साहब, मानना पड़ेगा भाई साहब जापानीज टेक्नोलॉजी को, नो डाउट, एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स को, नो डाउट, गजब की चीज़ें हैं। जब मैं इसको मतलब कि जब शुरुआत मतलब कि जैसे ही बैठा था ना गाड़ी के अंदर, मतलब कि 1 मिनट भी नहीं हुई थी, आधा मिनट भी नहीं हुई थी, और मतलब कि आप आयुष से पूछ सकते हैं पीछे बैठा हुआ, तो मैंने क्या कहा यार मज़ा आने वाला है, मज़ा आ गया, समझ रहे हैं। तो एक जो फील आ जाता है ना कि एकदम से कि वाओ, तो वो वाला इसने बरकरार रखा है अभी तक भी। तो सीरियसली यार ये चीज़ आप समझना, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक बार ड्राइव करके देखेंगे ना तो आप कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से। तो मैं आपको अपनी जो फीलिंग है, अपना अनुभव है ना, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर ड्राइविंग डायनेमिक्स, विजिबिलिटी के ऊपर आते हैं तो गजब का जो है ना वो आपको बोनेट वगैरह दिखाई देता है इसके अंदर। और इसमें क्या है कि साइडों के अंदर, जो कोनों के अंदर ना थोड़ा सा हम ऐसे जो है ना वो बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका बड़ा होने का जो अनुभव है ना आपको वो चीज़ फील होती है कि यार ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, समझ रहे। ऐसा एक और गाड़ी वालों ने भी किया था, अभी हाल ही के अंदर आई थी कुछ दिन पहले, 6-7 महीने पहले। बताओ कौन सी गाड़ी थी, नीचे मतलब ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। चलो एक और बात बता दूं, वो भी जापानीज़ ही थी
एक चीज़ और है कि 13 पॉइंट कुछ की जो है ये कंपनी क्लेम करती है एवरेज इसकी, हमने 12 तक निकाली है। इसके ऊपर मत जाना जो अभी 8.6 जो है वो दिखा रही है, क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई थी जब हम इसके शूट वगैरह कर रहे थे, इसके बी रोल वगैरह जो ले रहे थे, जितना भी कर रहे थे, तब ये गाड़ी खड़ी हुई थी, स्टार्ट खड़ी हुई थी। तो हमने इस रोड के ऊपर 12 के आसपास तक निकाली है इसकी जो एवरेज वगैरह जो है ना। तो एवरेज की बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना इस गाड़ी से, बाकी चलने में तो भाई मज़े दे देगी चलाने के अंदर। तो रिच फील है भाई चलाने की इस गाड़ी के अंदर के। हाँ देखो, मैं किसकी बात कर रहा था, ये थोड़ा सा और जो है ना, और थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड होता तो ज़्यादा बेहतर फील होती, मतलब कि, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो है। थोड़ा सा हल्का सा ओवर सेंसिटिव मेरे को जरूर लगा, और थोड़ा सा लाइट जो है ना वो थोड़ा सा लगा मेरे को, क्योंकि खास तौर पर जब आप स्पीड के अंदर चल रहे हो ना, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपको चेंज करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट लगे। इसके अंदर ये एफर्टलेसली जो है ना वो हल्का सा चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो थोड़ा सा और हल्का सा और हार्ड होता तो मज़े आ जाते। किसी को बिना बताए कि भाई इसका इंजन क्या है, क्या चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, तो बता दो, मतलब कि उसको दे दो, वो बहुत तगड़ा, ज़्यादा और भी तगड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि यार ये, मतलब किसी भी तरीके से ये नहीं लगता कि 3 सिलेंडर वाला जो है ना एक कैरेक्टर है इस गाड़ी का है, वो सारी चीज़ें मज़े दे रहा प्रॉपर आपको। इतनी बड़ी गाड़ी, 1500 सीसी इंजन, 3 सिलेंडर, उस वहम में मत रह जाना मेरे भाई। जो 2 लीटर इंजन आते हैं ना उनको भी पीछे फेंक देगा, ये ऐसी इंजन की परफॉर्मेंस है, ऐसी गाड़ी है ये। एक चीज का गौर करना, कुछ गौर किया? नहीं किया? मैं बताता हूं, फिर से करना गौर। कुछ गौर किया? नहीं किया। समझदार लोग पकड़ गए होंगे, वैसे नहीं पकड़े तो भी आप, ऐसा कुछ नहीं है, समझदार तो। 80 के ऊपर जो है ये बीप नहीं दे रही है, 100 के ऊपर नहीं दे रही है, 120 के ऊपर भी ये बीप नहीं दे रही है, क्योंकि ये बाहर की यूनिट है, सीबी यूनिट है ना। आई एम श्योर कि जब इंडियन कस्टमर के पास पहुंचेगी तो शायद, क्योंकि गवर्नमेंट को नॉर्म्स है, उनको तो यार मतलब कि आपको मानना ही मानना पड़ेगा ना, तो शायद वो बीप की आवाज़ उस टाइम पे आ जाए। तो अभी ये जो है ये बिल्कुल बाहर से आई हुई गाड़ी है, तो इसमें बीप की आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मेरे भाई 100 बात की आपको एक बात बताऊं, इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद मुझे लगता है कि ये गाड़ी इंडिया के अंदर पहले आनी चाहिए थी, मतलब कि पहले भी आनी चाहिए थी। खैर अब आ गई, ये भी एक अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। तो अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस का नहीं पता, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंड करेगा दोस्त कि प्राइस क्या निकालने वाले हैं। अब वो टैक्सेशन वगैरह लगने के बाद में और वो सारी चीज़ें क्या प्राइस जाने वाला है कुछ कह नहीं सकते, समझ रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं ज़्यादा कुछ ओवर प्राइस ना हो जाए, और वो भी सिर्फ टैक्स पॉलिसीज़ की वजह से ये होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जो कस्टमर इसके ले रहे हैं ना वो इसके फुल मज़े लूट रहे हैं। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी जो है ना वो बाहर के लोगों के लिए गाड़ी है। निसान का कहना है कि 2026 तक जो है वो 5 प्रोडक्ट जो है वो और भी लेकर के आने वाले हैं। अभी हाल ही के अंदर जो है एक साल भर के अंदर जो है उनकी 2 कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ वगैरह और आने वाली हैं, ईवी भी लेकर के आने वाले हैं। आपकी बहुचर्चित जो मैग्नाइट वगैरह है उसका फेस लिफ्ट वगैरह भी लेकर के आने वाले हैं। तो बेसिकली वो उनका मैसेज क्लियर ये है कहने का कि भैया ये इंडिया के अंदर इनका मतलब कि आगे का भविष्य ये लोग लेकर के चल रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ भाई एक्सपेंड करने के मूड में है यहाँ से, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करने के मूड में है कि इंडिया में गाड़ियाँ बनेंगी और फिर उसके बाद पहले इंडियन कस्टमर को भेजो और उसके बाद एक्सपोर्ट भी करो। खैर वो तो आने वाले टाइम में वक्त ही बताएगा। गाड़ी बहुत ही शानदार है, सब कुछ डिपेंड करेगा इस गाड़ी के प्राइस के ऊपर। गाड़ी के अंदर चलाने में, चलने में, सेफ्टी के अंदर, डिज़ाइन वाइज कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। 2-4 फीचर्स जो है जो हमने आपको बताए थे वो अगर होते तो वो और ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर गाड़ी होती है। ठीक है, मतलब कंपटीशन का ना यूँ आंखों में आंखें डाल करके बात करती है ना। ये अडास भी है मेरे पास में, ये देखो वेंटिलेटेड सीट भी है मेरे पास में, और ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीटें भी दे रखी हैं हम लोगों ने, समझ रहे हैं। तो कुछ इस टाइप के, क्योंकि आज के दिन अगर आप अच्छे खासे पैसे लोगे तो ये फीचर होने चाहिए। एक बात जो मैं बताना आप लोगों को भूल गया, इंफोटेनमेंट कुछ लोग टच दे देते हैं, कुछ लोग स्विच दे देते हैं, और इनका ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है भैया,
कोई वॉल्यूम का ऐसे ऐसे करके नहीं करना, आपने सीधा यहाँ से बढ़ानी है, घटानी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये ट्यून वगैरह करते हो और वो सारी चीज़ों के लिए है। ऑडियो मेन्यू वगैरह सारे के लिए फिजिकल बटन जो है ना वो भी दिए गए हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप लोग बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी आपको गाड़ी, पहले तो ये बताओ। और आप लोगों की उम्मीद क्या है कि क्या प्राइस इस गाड़ी का होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते, चाहे गाड़ी कितनी भी सॉलिड हो, कितनी भी ठोस हो, कितनी भी मजबूत हो, सेफ हो, सीट बेल्ट जरूर लगाना। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत। अच्छा काम किया निसान, गुड जॉब।